Morning 6th class. Today we are going to start our chapter number 7, that is getting to know plants. It means plants को हम और जाने. ठीक है, इस ये चैप्टर आपका प्लांट्स के बारे में है, तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में ही जानेंगे. So let's start with the chapter. There are different type of plants around us. हमारे आसपास कई तरीके के plants हैं. They are different size. They are different in size, shape and structure. अलग अलग उनका size है, shape है, structure है. Some plants are small, some are big and some are very small. कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं. Some plants have more leaves on them and some have less number of leaves. किसी के पास leaves ज़्यादा हैं, किसी के पास कम हैं. The stem of some plants are hard and some plants have soft stems. Plants make food for us and give oxygen to us. Men and animal both depend upon plants for food. क्या है कि plants के किसी की stem जो है बहुत ज़्यादा hard है, किसी की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. हमें खाना तो देते ही हैं और साथ में हमें ऑक्सीजन भी देते हैं. इंसान हो चाहे जानवर हो, हम लोग सभी खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ये तो इंट्रोडक्शन था. टाइप ऑफ प्लांट्स यानी कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं. ठीक है, मेन कितने टाइप के प्लांट्स आपको इस चैप्टर में दिए हुए हैं, दैट इज 5 टाइप्स. हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स. ठीक है, ये 5 टाइप के जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, पढ़ते हैं. प्लांट्स आर मेनली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड टाइप ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचेस. किस बेसिस पे हम ग्रुप करते हैं कि उनका साइज क्या है, उनकी स्टेम्प कैसी है और उनकी ब्रांचेस कैसी हैं. बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज प्लांट्स आर ग्राउंडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. और इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेन 3 कैटेगरीज हैं, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज. Beside these, creepers and climbers are other categories. मेन हमारी 3 है और इसके अलावा 2 और हैं, creepers और climbers. So let's start. Herbs क्या है? फर्स्ट नंबर, herbs are small plants having a green and delicate stem. क्या है? हर्ब्स छोटे प्लांट होते हैं और उनकी जो स्टेम्प होती है वो हरी होती है और बहुत ही डेलिकेट यानी ज़रा सा कुछ भी लगने पे टूट जाती है, बहुत नाजुक होती है. हर्ब्स आर शॉर्ट साइज प्लांट एंड यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन हाइट. 1 मीटर से ज़्यादा, आप अपने स्केल पे देखेंगे वहाँ पर 1 मीटर होगा. 1 मीटर से ज़्यादा ग्रो नहीं होता. जो आपने पुदीना देखा है, स्पिनच यानी पालक देखी है, ये सब हर्ब्स में आते हैं. दे डू नॉट हैव एनी वुडी स्टेम्प. लकड़ी की कोई भी स्टेम्प इनकी नहीं होती, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन. मगर स्टेम्प इनकी जो होती है वुड की तो नहीं होती, मगर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पूरे जो प्लांट है उसको खड़ा कर पाए सॉइल के ऊपर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन वुडी प्लांट्स. और क्योंकि इसमें वुड कुछ भी नहीं होता तो इसको नॉन वुडी प्लांट्स जो है वो भी कहते हैं. हर्ब्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन. हर्ब्स की लाइफ बहुत कम होती है. दे लिव फॉर 1 और 2 सीजन. 1 या 2 ही सीजन के लिए जी पाते हैं. जैसे ग्रासेस हो गया, मिंट यानी पुदीना हो गया, टोमेटो, स्पिनच, व्हीट, राइस एक्सेट्रा. ठीक है, बाकी आपको पता ही है. श्रब्स के बारे में पढ़ते हैं. श्रब्स आर मिडल साइज प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम. श्रब्स मिडल साइज के प्लांट होते हैं, ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं. जैसे जैस्मीन, लेमन का प्लांट आपने देखा होगा, वो रोज़ का देखा होगा, हिना का देखा होगा. रोज़ का तो सभी ने देखा है, हिना जो मेहंदी होती है. ठीक है, ये सब श्रब्स में आते हैं. मतलब कितना ही बड़ा रोज़ का प्लांट होता है आपने देखा ही है. ठीक है, छोटा सा होता है, तो ये मिडल साइज का है. द लाइफ स्पैन ऑफ श्रब्स इज लेस देन ऑफ ट्रीज बट मोर देन ऑफ हर्ब्स. यानी हर्ब से ज़्यादा इनका लाइफ स्पैन होता है, ज़्यादा जीते हैं. लाइफ स्पैन यानी कितना जीते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है. और ट्रीज से कम होता है. ट्रीज की तो आपको पता ही है कितनी लाइफ होती है. दो द स्टेम्प ऑफ द श्रब्स इज हार्ड. स्टेम्प इसकी हार्ड होती है. इट इज़ नॉट वेरी थिक, मगर बहुत मोटी नहीं होती. आपने देखा है रोज़ का कैसी स्टेम्प होती है, हार्ड तो होती है मगर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है. ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्प गिव अस बुशी अपीयरेंस. और ब्रांचेस जो होती है इनके बेस में से आती हैं जिसमें से ये बुशी स्टेम, बुशी अपीयरेंस देती है, जैसे बुश में है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है. कोस्ट रेडवुड्स आर द टॉलेस्ट ट्रीज अबाउट 90 मीटर लॉन्ग इन द वर्ल्ड. कोस्ट रेडवुड करके ट्री होता है जो दुनिया का सबसे लंबा ट्री होता है. 90 मीटर्स तक ये लंबा होता है. द टॉलेस्ट ट्री अमंग द कोस्ट रेडवुड इज Hyperion, which has with a height of more than 115 मीटर. अब कोस्ट रेडवुड में भी एक ऐसा ट्री है जो सबसे लंबा उगता है जिसकी 115 मीटर हाइट है. इसको हाइपरियन बोलते हैं. ठीक है,
अब वापस से आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ट्रीज के। ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम। अब ट्रीज क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े प्लांट होते हैं और हार्ड और वुडी स्टेम इनकी होती है, ठीक है। जैसे मैंगो ट्री हो गया, नीम का, सैंडलवुड, पाम ट्री, बैनियन ट्री, यूकेलिप्टस, ठीक है। ये सारे ट्रीज आपने आसपास अपने देखे हैं, ठीक है। ट्रीज हैव वन मेन स्टेम नोन एज ट्रंक विच यूजुअली गिव अस ब्रांचेस एंड लीव्स। ट्रीज की एक मेन स्टेम्प होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, तना बोलते हैं, जो लकड़ी का होता है ये वाला, ठीक है, तना बोलते हैं। और इसी से ऊपर जो ब्रांचेस हैं वो जा रही होती है, ठीक है, ठीक है, और वो ग्राउंड से थोड़ी दूरी पर होती हैं। अब क्रीपर्स पर आते हैं। मेन थ्री जो हमने क्लासिफिकेशंस थी वो तो पढ़ ली। अब क्रीपर्स क्या होते हैं? अ क्रीपर इज अ प्लांट विच हैज थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम। अब क्रीपर ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी बहुत पतली, बहुत लंबी और बहुत कमज़ोर स्टेम होती है। कैनॉट स्टैंड अपराइट, और सीधा खड़े भी नहीं हो सकते ये। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं। सच एज क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। जैसे आपको पता है बेलों पे उगता है, वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, ठीक है, जो कद्दू होता है, जो आपका तरबूज होता है, ठीक है, खीरा होता है, ये सब क्या है, स्टेम पर, क्रीपर्स पे एक बेल, लता पे उगते हैं, ऐसे होते हैं। अ क्रीपर ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड और अदर सरफेस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स, और ग्राउंड पर पूरी तरीके से ये फैल जाती है। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर इज अ प्लांट विच हैज थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपलिफ्ट बट रेडिली क्लाइंब अप नेबरिंग सपोर्ट लाइक अ ट्री। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? देखो, क्लाइंब करना, अगर मैं आपको बोलूँ इस पर क्लाइंब करो तो उसका मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो क्रीपर्स तो ज़मीन पर फैले होते हैं, क्लाइंबर्स भी ऐसी होती है, पतली, लंबी और वीक, मगर ये क्या करती है? सहारे से अगर ट्री आसपास कोई है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। आपने देखे है ना, कई बेलें ट्री के आसपास लिपटी होती हैं, तो वो क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स नहीं होते। क्रीपर्स हमेशा ज़मीन पे फैले होंगे, ठीक है। रेलिंग पे चढ़ जाती हैं ये, ठीक है, वॉल पे चढ़ जाती हैं, ये सब क्लाइंबर्स होते हैं। सच एज पी प्लांट, जैसे मटर का प्लांट होता है, बॉटल गोड, यानी ये क्या बोलते हैं आप इसको, घिया, ठीक है, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ये सब क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर हैज स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग नोन एज टेंड्रिल। अब इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, मतलब क्यों क्रीपर्स नहीं चढ़ पाते और क्लाइंबर्स चढ़ पाते हैं? क्योंकि क्लाइंबर्स के पास होता है टेंड्रिल, क्रीपर्स डू नॉट हैव इट, क्रीपर्स के पास होता ही नहीं है। टेंड्रिल कॉइल themselves around any neighboring object and help the plant to climb। वो क्या करते हैं? ऐसे कॉइल कर लेते हैं, ये आपको कॉइल दिख रहा है इधर, ठीक है, ऐसे अपने आप को कॉइल कर लेते हैं और जो भी नेबरिंग ऑब्जेक्ट होती है, जो भी नेबरिंग मतलब आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसके आसपास अपने आप को लपेट सकते हैं। अब क्रीपर्स जो है वो अपने आप को लपेट नहीं पाते तो वो चढ़ भी नहीं पाते, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, रूट एंड शूट। रूट और शूट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। जो सॉइल से ऊपर रहता है उसको शूट पार्ट बोलते हैं, और जो सॉइल के नीचे रहता है उसको रूट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा है इसका क्लासिफिकेशन। अगर कोई प्लांट है जो मिट्टी के नीचे, वो सब रूट पार्ट, और ऊपर वाला सारा का सारा शूट पार्ट, ठीक है। प्लांट हैव टू ऑर्गन सिस्टम, रूट पार्ट, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, दोनों दो सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्या है? द रूट सिस्टम इज बिलो ग्राउंड। रूट सिस्टम एक तो ज़मीन के नीचे रहता है। दिस सिस्टम इंक्लूड रूट, ट्यूबर्स और एंड राइजोम्स, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है कि एक तो रूट्स होता है, रूट सबको पता है। ट्यूबर्स क्या होता है? एन एनलार्ज फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम विच बर्ड्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, यानी ज़मीन के नीचे ऐसी रूट आप बोल सकते हो जो दूसरे प्लांट को जन्म दे सकती है। राइजोम्स क्या होते हैं? अ हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट इज यूजुअली अंडरग्राउंड एंड रूट ग्रो फ्रॉम इट, और रूट इसके अंदर से, एक ऐसी स्टेम जो ज़मीन के अंदर होती है और रूट इसके अंदर से उगती है। रूट एंकर द प्लांट इन सॉइल सो दैट इट डज नॉट फॉल ऑफ। रूट जो होती है प्लांट को अंदर से पकड़ के रखती है सॉइल को, ताकि प्लांट जो है वो गिर ना जाए। रूट आर मच लाइक स्ट्रॉ थ्रू विच वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल मूव अपवर्ड टू द शूट पार्ट। आप रूट को ऐसे मान सकते हो कि रूट एक ऐसी स्ट्रॉ है जिसका इस्तेमाल करके प्लांट्स पानी और मिनरल्स अपने अंदर
सॉइल से अपने अंदर ले लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और अपना खाना बनाते हैं. टाइनी रूट हेयर स्टिक आउट ऑफ द रूट हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन. रूट ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर फ्यूचर यूज. जो टाइनी जैसे एक तो ये तो मेन रूट हो गया, फिर इसके अंदर से टाइनी रूट्स निकलते हैं जो सॉइल में से वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और फ्यूचर में रूट्स जो है अपना खाना भी स्टोर कर लेती है आगे के यूज़ के लिए. शूट सिस्टम, कभी आपने देखा होगा ना, अगर आपने एक दिन पानी डाला तो ऐसा नहीं होता कि प्लांट एक ही दिन में मर जाएगा. तो वो क्या करता है, जो उसने स्टोर्ड फूड रखा हुआ है उसका इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो बचा रहता है. अब चलते हैं शूट सिस्टम पे. शूट सिस्टम क्या होता है, एक तो ग्राउंड के ऊपर होता है. इस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फ्रूट, बर्ड, लीव्स, ये सब इंक्लूड होता है. स्टेम हैव मैनी जॉब्स. अब स्टेम की कई सारी जॉब्स होती हैं, कई सारे काम होते हैं. सबसे पहले तो प्लांट को सपोर्ट करना, ठीक है. ये प्लांट्स का प्लम्बिंग सिस्टम होता है और कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट एंड फूड टू इन द फॉर्म ऑफ शुगर मेड द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब क्या करता है, जो स्टेम होता है, एक तो ये भी ट्रांसपोर्ट करता है जो भी मिनरल्स और वाटर जो होते हैं वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है. न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीव तक पहुंचाता है ताकि वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाए और बाकी प्लांट्स तक पहुंच सके. देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेम्स. अब 2 टाइप के स्टेम होती है, एक है हर्बेसियस और एक है वुडी. हर्बेसियस स्टेम्प आर बेंडेबल सच एज स्टेम्प सपोर्टिंग अ डेजी. जो हर्बेरियस स्टेम्प होती है वो बेंडेबल होती है, बेंड हो जाती है, और जो वुडी स्टेम्प्स होती हैं वो हार्ड होती है और बेंड नहीं होती, जैसे ट्रंक होता है ट्री का. लीव्स आर वेयर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फूड इज स्टोर. और लीव में ही सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है, प्लांट का जो फूड होता है वो वहाँ पर स्टोर होता है. और केमिकल रिएक्शन जिससे ये बनता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ये हम काफ़ी 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं. लीव आर डिजाइन टू कैप्चर सनलाइट विच इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ द फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. लीव क्यों, कैसे डिज़ाइन की जाती है, ताकि ये सनलाइट को जो है अच्छे से कैप्चर कर पाए और फूड को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है. फ्लावर्स आर वेयर सीड्स ऑफ प्लांट्स आर मेड. और फ्लावर्स क्या होते हैं, जहाँ पर प्लांट के सीड बनते हैं ताकि वो और ज़मीन पर गिरे और दूसरे प्लांट बने. सीड कंटेन न्यू प्लांट. सीड के अंदर हमें पता है ये नया प्लांट होता है. और फ्रूट भी होता है. फ्रूट प्रोवाइड्स अ कवरिंग फॉर सीड्स. फ्रूट जो होता है एक सीड के आसपास कवरिंग लगा देता है ताकि अंदर का जो प्लांट है जो कभी ना कभी जर्मिनेट होगा वो मरे नहीं. फ्रूट कैन बी फ्लैशी लाइक एप्पल एंड हार्ड लाइक नट. फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है, यानी जो आप दांत से काट सकते हैं, हल्का सा, पतला सा, और नट जैसा भी हो सकता है जिसको आपको तोड़ने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे नट्स होते हैं, अखरोट वगैरह होते हैं. रूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम को, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का. अब हम रूट सिस्टम को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, मगर इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे.